नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज शेयर करेंगे सोमवती अमावस्या की जानकारी। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। हर मास में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि आती है। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस साल सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। सावन मास की इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या पर काफ़ी शुभ योग और संयोग बन रहे हैं। माना जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की तिथि, मुहूर्त, स्नान मुहूर्त और इससे जुड़ी अन्य जानकारी। पहले जानते हैं इस बार की सोमवती अमावस्या का महत्व। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना लाभकारी होता है। सावन सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ने से रुद्राभिषेक करने से विशेष फलों की प्राप्ति होगी। माना जाता है इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के संकटों छुटकारा मिल जाता है और जीवन में सुख और सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा से सुख, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या को पितरों को जल से तर्पण देने से पितृ दोष शांत होता है। पितरों को तृप्त करने के उपाय भी कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और शांति आती है। तो ये था सोमवती अमावस्या का महत्व। और अब जानते हैं इसकी तिथि कब शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन मास की अमावस्या तिथि 16 जुलाई की रात में 10:08 से आरंभ हो रही है और इसका समापन 18 जुलाई 2023 को सुबह 12:01 पर हो रहा है। उदया तिथि के आधार पर सोमवती अमावस्या 17 जुलाई 2023 सोमवार को है। इस साल सोमवती अमावस्या पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सावन सोमवार, रुद्राभिषेक और सर्वार्थ सिद्धि योग का 3 शुभ संयोग बन रहा है। 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या के साथ सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी है। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 18 जुलाई को सुबह 5:11 से लेकर के सुबह के 5:35 तक है। पंचांग के अनुसार सूर्योदय तक तिथि की मान्यता है। ऐसे में सोमवती अमावस्या की तिथि 18 जुलाई को सूर्योदय तक मान्य रहेगी। सोमवती अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक का भी संयोग बना है। सोमवती अमावस्या को पूरा दिन रुद्राभिषेक के लिए शुभ है, क्योंकि शिव वास गौरी के साथ है। ये प्रातः काल से लेकर देर रात 12:01 तक है। और आप नोट कर लीजिए स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त। इस दिन पहला शुभ मुहूर्त 17 जुलाई को सुबह 5:34 से लेकर के सुबह के 7:17 तक है। और दूसरा मुहूर्त है सुबह 9:01 से लेकर के सुबह के 10:44 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है दोपहर में 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12:55 तक। और आप जानते हैं सोमवती अमावस्या पर पूजा विधि विधान क्या है।
इस दिन सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। इससे पितरों को भी शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। गाय को दही और चावल खिलाएं। हो सके तो इस दिन पूरा दिन मौन व्रत धारण रखें। पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहाँ पास में ही तुलसी भी रखें। उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी और काला तिल चढ़ाएं। पान, हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। तुलसी माता को ये सामग्री अर्पित करने के पश्चात पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा की जाती है, जैसे बिंदी, टॉफ़ी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्किट, मखाना या मूंगफली या कुछ लोग जौ भी लेते हैं। इसमें से आप कुछ भी सामान 108 लेकर के 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। फिर उस सामान को विवाहिता और कन्याओं में बांट दें। इस दिन घर में रुद्राभिषेक करवाएं। पूरी, खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें और फिर खुद ग्रहण करें। इस दिन कपड़े, अन्न, मिठाई का दान करें। इस विधि विधान से पूजा करने से माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद मिलता है। हर व्रत की तरह इस व्रत में भी कुछ काम करने चाहिए और कुछ काम नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं पहले कि इस दिन कौन से काम करने चाहिए। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करें और यदि नदी में स्नान ना कर सकें तो इस दिन स्नान के पानी में गंगा जल मिला लें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपने पितरों के निमित्त दोपहर के समय दक्षिण दिशा में मुख करके जल अर्पित करें। इस दिन स्नान के बाद दान जरूर करें। अमावस्या पर गर्म और ऊनी वस्त्र का दान करें और ज़रूरतमंदों को अनाज आदि भी दें। अन्न और वस्त्र दान के बराबर कोई और दान नहीं होता है, तो इस दिन अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। सोमवती अमावस्या पर तुलसी का पूजन करना चाहिए और शाम के समय दीपदान भी करना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ में जल देने के साथ शाम के समय दीपदान जरूर करें। सोमवार क्योंकि भगवान शिव का दिन भी है, इसीलिए इस दिन शिव जी की पूजा के साथ ओम का जाप भी करें। सोमवती अमावस्या के दिन दक्षिणवर्ती शंख की पूजा जरूर करें। तो ये थे इस दिन करने वाले कार्य, और अब ये जानते हैं इस दिन कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। किसी भी अमावस्या के दिन विशेषकर रात के समय शमशान घाट पर जाना निषेध है, क्योंकि अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियाँ जागृत होती हैं और वे आसानी से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो इस दिन रात के समय, दोपहर के समय इस जगह पर बिल्कुल भी ना जाएं। और सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के साथ ही उठना चाहिए। इस दिन देर तक सोना बिल्कुल मना है और अमावस्या के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूलकर भी इस दिन संबंध ना बनाएं। पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन इसे छूना मना होता है। पीपल शरीर में कहीं भी छूना नहीं चाहिए। किसी भी हिस्से में पीपल को टच नहीं होने दें। अमावस्या के दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा
इससे बिल्कुल बचें और मांसाहारी खाने से इस दिन परहेज रखना चाहिए। और इस दिन बाल काट, दाढ़ी बनाने या नाखून काटने की भी मनाही होती है। सोमवती अमावस्या के दिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि इस दिन घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हो। साथ ही इस दिन मुख से अपशब्द ना निकालें। सोमवती अमावस्या के दिन व्यक्ति को झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, या कुछ कमी है तो उसे कमेंट में बताएं ताकि वो कभी हम दूर कर सकें। और दोस्तों, ये हैं सोमवती अमावस्या के लिए विशेष मंत्र। इस दिन इनका जप अवश्य करें पूजा के समय। और हमें इस पोस्ट से आप आज्ञा दें। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।